हमारा राजस्थान कक्षा 6 से अगला अध्याय 12वां अध्याय अग्नि सुरक्षा। सबसे पहले देखते हैं, आग हमें प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा देती है। रसोई में खाना बनाने से लेकर उद्योगों में उत्पादन तक हर जगह आग का उपयोग होता है, परंतु जब यही आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो भयानक विनाश का कारण बन जाती है। घर, विद्यालय, बाजार, जंगल, कहीं भी छोटी सी असावधानी भीषण आगजनी का रूप ले सकती है। इससे संपत्ति का नुकसान हो सकता है, व्यक्ति घायल हो सकते हैं और यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए आग से सुरक्षा की जानकारी हर नागरिक के लिए आवश्यक है। आग लगने के प्रमुख कारण हैं। आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे निम्नलिखित है। बिजली उपकरणों की खराबी, बिजली के तारों में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट। सेकंड है, रसोई गैस का रिसाव होने पर चूल्हा जलना। दिया, मोमबत्ती या अगरबत्ती जलते छोड़कर सो जाना। ज्वलनशील पदार्थों जैसे पेट्रोल, केरोसिन या फटाकों का असावधानी से उपयोग। धूम्रपान करते हुए फेंका गया जलता बीड़ी या सिगरेट का टुकड़ा। आग लगने पर क्या करें? यदि कहीं आग लग जाए तो घबराने के बजाय सावधानी और समझदारी से काम लेना चाहिए। तुरंत 101 नंबर पर दमकल विभाग को सूचना दें। आसपास के लोगों को चेतावनी दें और बच्चे, बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। यदि बिजली से आग लगी हो तो मुख्य स्विच को क्या करें? बंद कर दें। छोटी आग को बुझाने के लिए रेत या मिट्टी या अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करें। यदि कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, बल्कि लेट जाए और लोटपोट होकर आग बुझाए। धुआं अधिक हो तो नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढकें। आग वाले स्थान से सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाए। विद्यालय में अग्नि सुरक्षा। विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए प्रत्येक विद्यालय में फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमक यानी कि अग्निशमन यंत्र लगाए जाने चाहिए। समय समय पर फायर ड्रिल का अभ्यास कराना चाहिए। विद्यार्थियों को ये सिखाया जाना चाहिए कि आपात स्थिति में कैसे बाहर निकले। गैस, बिजली या प्रयोगशाला उपकरणों का उपयोग शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। अग्निशमन यंत्र जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। विद्युत उपकरणों, तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु जल का उपयोग उचित नहीं होता। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडरों पर भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के कठिन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। अन्य प्रचलित तरीकों में रेत डालना, धूल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना। अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना। प्रभावी अग्निशमन के लिए अग्निशामक यंत्रों का उचित उपयोग आवश्यक है। इसके लिए PASS तकनीक का पालन करें। पुल खींचना, P यानी कि पुल खींचना। अग्निशामक यंत्र को अनलॉक करने के लिए पिन को खींचे। M लक्षित करना। नोजल या नली का निशाना आग के मूल स्थान पर रखें, न कि लैपटॉप पर। स्क्वीज यानी कि दबाएं। आग बुझाने वाले एजेंट को छोड़ने के लिए हैंडल को दबाएं और स्वीप एक ओर से दूसरी ओर चलाएं। आग को कवर करते हुए आग बुझाने वाले एजेंट को एक ओर से दूसरी ओर चलाएं। PASS। राजस्थान में आग से सुरक्षा व्यवस्था। राजस्थान सरकार ने राजस्थान अग्निशमन सेवा के माध्यम से राज्य के सभी नगरों और प्रमुख ग्राम पंचायतों में दमकल वाहन उपलब्ध कराए हैं। नगर निगम और पंचायत समितियों में फायर स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जहां प्रशिक्षित कर्मचारी 24 घंटे सेवा में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवक दल बनाए गए हैं जो आग लगने पर तत्काल सहायता पहुंचाते हैं। विद्यालयों में भी आग बुझाने के संयंत्र रखने के निर्देश दिए गए हैं। आग से जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करें? तो आग लगने की स्थिति में व्यक्ति को जलने के स्रोत से तुरंत दूर ले जाए। अगर किसी के कपड़ों में आग लगी तो उसे रुकने, गिरने और लुढ़कने के लिए कहे ताकि आग बुझ सके, या फिर उसे कंबल या मोटे कपड़े से ढके। जले हुए हिस्से को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी के नीचे रखें। इससे दर्द कम होगा और त्वचा को और नुकसान से बचाया जा सकता है। सीधे बर्फ या बर्फीले पानी का उपयोग न करें, क्योंकि ये त्वचा से चिपके हुए
हो तो उन्हें हटाने की कोशिश न करें। सिर्फ चिपके हुए कपड़ों के ऊपर से दूषित कपड़ों को हटा सकते हैं। आगे क्या करें? जले हुए स्थान को साफ कुशी पट्टी से ढकते, यह संक्रमण से बचाएगा। छालों को फोड़े नहीं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि जलन अधिक है तो चेहरे, हाथ, पैर या जनांगों को प्रभावित करती या सांस लेने में कठिनाई हो रही तो तुरंत क्या करें? डॉक्टर से मिले। आग से बचाव के उपाय: गैस चूल्हे और सिलेंडर की लीकेज की नियमित जांच करें। बिजली के तारों और उपकरणों की सही देखभाल करें। फटाकों और मोमबत्तियों का उपयोग सुरक्षित स्थान पर करें। दमकल विभाग का नंबर 101 याद रखें। घर, विद्यालय और कार्यस्थल पर आपातकालीन मार्ग का पता रखें। पर्यावरण और आग: जंगलों में लगने वाली आग से वन्य जीवों का जीवन संकट में पड़ सकता है। पेड़ पौधों का विनाश होता है और वातावरण में धुआं एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। इसलिए वन क्षेत्र में सावधानी अत्यंत आवश्यक है कि वहाँ कभी भी जलते पदार्थ न फेंकें। हमारे कर्तव्य है कि हमें आग से सुरक्षा केवल सरकार या दमकल विभाग की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि यदि हम सावधानी बरते, नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक कर दे तो बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है। ध्यान रहे कि सावधानी ही क्या है? सुरक्षा है। असावधानी ही दुर्घटना है। संक्षेप में कहे कि आग हमारे जीवन की सुविधा और ऊर्जा का स्रोत है, परंतु असावधानी से क्या कर सकती है? विनाश का कारण बना सकती है। यदि हम सतर्क रहे, सुरक्षा नियमों का पालन करें, दूसरों को भी जागरूक करें तो हम न तो केवल स्वयं सुरक्षित रहेंगे बल्कि अपने समाज और पर्यावरण की भी रक्षा कर सकेंगे। अगला अध्याय है हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 13वां अध्याय, योग और ध्यान केंद्र। योग और ध्यान केंद्र। योग और ध्यान भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। ये हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं। योग से शरीर मजबूत बनता है और ध्यान से मन शांत रहता है। आज के व्यस्त और तनाव भरी जीवन शैली में योग और ध्यान हमें संतुलित और खुश रखने की ताकत देते हैं। योग क्या है? योग का अर्थ है जुड़ना या एक होना। योग शरीर और मन, आत्मा को जोड़ने का एक तरीका है। इसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल होते हैं। आत्मिक अनुशासन भी योग है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही क्या है? योग है। योग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी योग के संकेत प्राप्त होते हैं। आदि योगी माने जाने वाले भगवान शिव ने सबसे पहले योग का उपदेश दिया। वैदिक काल में ऋषि मुनियों द्वारा योग का विस्तार किया गया। महर्षि पतंजलि द्वारा इसे सुव्यवस्थित किया गया, जो आगे चलकर कई पंथों जैसे हठ योग, राजयोग, नाथ सिद्ध आदि रूपों में प्रचलित किया गया है। अब हम योग के इतिहास को जानते हैं। पूर्व वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल में योग की शुरुआत हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता एवं संस्कृति के काल से मानी जाती है। वहाँ की मूर्तियों में ध्यान मुद्रा में बैठे योगी दिखाए गए हैं। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में ऋषि मुनियों द्वारा अपने भीतर ईश्वर का चिंतन करने और चित्त की एकाग्रता के लिए योगाभ्यास किया जाता था। उपनिषद काल में भी योग पर विशेष चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में अनेक प्रकार के योग बताए गए हैं, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग मुख्य है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग मुख्य है, जो किसने बताए? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए। पतंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 अंगों की चर्चा की है। पतंजलि ने कितने अंगों की? तो 8 अंगों की, और जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। और आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग की ओर सारे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। योग के 8 अंग निम्नलिखित हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये योग के 8 अंग हैं। यम किसे कहते हैं? नैतिक संयम को यम कहते हैं, और नियम व्यक्तिगत अनुशासन को नियम कहते हैं। आसन विभिन्न शारीरिक मुद्राओं को आसन कहते हैं। विभिन्न शारीरिक मुद्राएं मतलब आसन। प्राणायाम श्वास को नियमित करने की तकनीक को प्राणायाम कहते हैं। श्वास को नियमित करने की तकनीक को प्राणायाम। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना प्रत्याहार कहलाता है, और एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना धारणा कहलाती है। एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना धारणा। किसी वस्तु का गहन ध्यान केंद्रित करना ध्यान कहलाता है, और समाधि स्वयं में ध्यान और विलय होना समाधि कहलाता है।
योग केंद्रों की भूमिका स्वस्थ और अनुशासन जीवन की शिक्षा देने के लिए विभिन्न योग केंद्रों की स्थापना की जाती है। योग केंद्र व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को निरोगी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति तनाव एवं घबराहट को दूर कर सकता है। पुरानी बीमारियों को भी योग के नियमित अभ्यास से ठीक किया जा सकता है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी एकाग्रता, चित्त की शांति और आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। योग का नियमित अभ्यास मन में शांति, संतुलन और स्थिरता की भावना उत्पन्न करता है। योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक दुर्बलता कम होती, भावनाओं में संतुलन बढ़ता है। इससे रक्त संचार, पाचन क्रिया और शरीर में संतुलन में भी सुधार होता है। योग मन की दुर्बलता को मिटाकर आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति का विकास होता है। योग केंद्र समाज में विभिन्न विद्यालयों और सोशल संस्थाओं के माध्यम से योग के ज्ञान का प्रसार करते हैं। योग केंद्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें योग से संबंधित जानकारियां दी जाती है। योग केंद्र आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाकर जीवन शैली को सुधार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग करने के लाभ हैं, शरीर लचीला और मजबूत बनता है, सांस लेने की प्रक्रिया सुधरती है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत और खुश रहता है, बीमारियां कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ सामान्य योगासन: ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार, ये कुछ सामान्य योगासन है। ध्यान का अर्थ है मन को किसी एक चीज पर टिकाना। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें अंदर से क्या मिलता है? सुकून मिलता है। ध्यान के लाभ: तनाव और चिंता कम होती है, मन में एकाग्रता आती है, हम अधिक धैर्यवान और दयालु बनते हैं। नींद और मनोदशा में क्या होता है? सुधार होता है। योग और ध्यान केंद्रों का महत्व: योग और ध्यान केंद्र ऐसे स्थान होते हैं जहाँ लोग योग का एक साथ अभ्यास करते हैं। यहाँ योग प्रशिक्षक बच्चों और बड़ों को योगासन, प्राणायाम और ध्यान सिखाते हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की प्राप्ति के लिए योग को अपनाया गया और वैश्विक स्तर पर जागरण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। योग दैनिक जीवन का अंग हो तो स्वास्थ्य बना रहता है और प्रतिरोधक क्षमता कमजोर नहीं होती। इसलिए विद्यालयों में प्रार्थना सभा से लेकर शारीरिक शिक्षा के कालांश में भी योग का अभ्यास आवश्यक बताया गया है। हमारे जीवन में योग के रूप में प्राय आसन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम का बड़ा महत्व है। आसनों की अधिकतम संख्या 84 है। सूर्य नमस्कार जैसी क्रिया में अनेक आसनों को स्वतः प्रयोग होता है। प्राणायाम तीन प्रकार के हैं: पूरक यानी कि सांस खींचना, रेचक सांस छोड़ना और कुंभक सांस को रोकना। पूरक, रेचक और कुंभक प्राणायाम 3 प्रकार के हैं। पूरक यानी कि सांस खींचना, रेचक सांस छोड़ना और कुंभक सांस को रोकना। ये 8 अंगों वाले योग के अंग है, जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं। राजस्थान में योग के महत्व को समझते हुए जहाँ योग प्रशिक्षक सक्रिय हैं, वहीं योग क्रिया और योग साधना के अनेक केंद्र भी संचालित है, जहाँ स्थानीय ही नहीं देश विदेश के अभ्यासक और इच्छुक लोग जुड़े रहते हैं। विपश्यना केंद्र: विपश्यना एक पुरातन साधना विधि है जो जैसा है उसे वैसा ही देखना समझना विपश्यना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने विलुप्त हुई इस पद्धति का पुनः अनुसंधान कर इसे रोगों के इलाज एवं जीवन जीने की कला के रूप में प्रतिपादित किया। इसके शिविर में गंभीरता, दृढ़ता से काम करना होता है। प्रशिक्षण के निश्चित सोपान है। पहला सोपान: साधन के दौरान साधक 5 शील पालन करने का व्रत लेते हैं, अर्थात जीव हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, अब्रह्मचर्य तथा मादक पदार्थों के सेवन से विरत रहना। इसके अन्य सोपान में नासिका से आते जाते हुए अपने बदलते नैसर्गिक सांस पर ध्यान केंद्रित करके मन पर स्वामित्व पाने के लिए आनापान नाम की एक साधना का अभ्यास करना। 34 दिन तक मन को कुछ शांत होता है, एकाग्र होता है एवं विपश्यना के अभ्यास के लायक होता है। अपनी काया के भीतर संवेदनाओं के प्रति सजग रहना, उनके शेष स्वभाव को समझना एवं उनके प्रति प्रतिक्रिया किए बिना सम्मत रखना। शिविरार्थी 10वें दिन सहभागी साधक मंगल मैत्री का अभ्यास सीखते हैं एवं शिविर काल के अर्जित पुण्य का सभी प्राणियों को भागीदार बनाया जाता है। यह साधना मन का व्यायाम है। जैसे शारीरिक व्यायाम से शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है, वैसे ही विपश्यना से मन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। विपश्यना से मिलने वाले लाभ हैं: मन की शांति और संयम बढ़ता है, क्रोध और तनाव कम होता है, आत्मनियंत्रण और करुणा का विकास होता है। प्रमुख योग एवं ध्यान केंद्र: धम्मस्थली जयपुर। धम्मस्थली कहाँ पे है?
जयपुर में है, धम मरुदरा जोधपुर में है और दम पुष्कर अजमेर में है। निष्कर्ष है कि योग और ध्यान हमारी संस्कृति का अमूल्य हिस्सा है। ये हमें न केवल स्वस्थ रखते हैं बल्कि अच्छे विचार और सकारात्मक सोच भी सिखाते हैं। योग और ध्यान केंद्र ऐसे स्थान है जहाँ हम सीख सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में और शांत मन ही सच्ची संपत्ति है। संक्षेप में कहा जाए तो योग शरीर को जोड़ता है, ध्यान मन को शांत करता है। योग क्या करता है? शरीर को जोड़ता है और ध्यान मन को शांत करता है। तो ये था आज का अध्याय योग और ध्यान केंद्र। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।